बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है 3 अगस्त 2025 को जो टेस्ट हुआ है मलकंड फ़ेज़ 1 का, जिसमें शांगला, दीर और चित्राल इंक्लूडेड थे। तो उसका जो पीटी का पेपर है फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का, तो उसके एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो एमसीक्यूज़ रह जाते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 पेजेस मुझे मिले हैं, बाकी जो रह गए अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। तो एमसीक्यूज़ था कि विच व्हाट टाइप ऑफ लाइट कैन बी सीन बाय टेलीस्कोप इन स्पेस दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो तो ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि यूपीएस स्टैंड पर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इट इज़ आल्सो नोन एज, तो इसको बैटरी बैकअप भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि which waste product excrete from by consumer is an example of energy loss to the environment। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो तो ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर काजिंग वेरिएशन एक्सेप्ट। तो डाइट, क्रोमोसोम, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो डाइट है। ठीक है। टेम्परेचर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और ह्यूमिडिटी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर 20 में नहीं था। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फर्मेंटेड फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। तो केफर, चीज़ और योगर्ट जो है ये मिल्क से हासिल होती है, जो सलामी है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एमसीक्यूज था कि विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग आयरन फिलिंग एंड सल्फर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, हेड्रोजीनियस। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्रीजिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक था कि दे एक्सपैंड एंड मूव अपार्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एमसीक्यूज था कि सल्फर एग्जिस्ट इन एज ए मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी एटम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 8। इस तरह एमसीक्यूज था कि द फोर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। दीज पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये इन द फॉर्म ऑफ वोल्स जो है अरेंज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि द पोर ऑन सीड कोट स्कल, तो उसको माइक्रोफाइल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद एमसीक्यूज था कि द मून कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ इन हाउ मेनी डेज, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एमसीक्यूज था कि वाई सॉल्ट सोल्यूशन स्प्रेड ऑन द रोड इन द स्नो एरिया। तो इसमें जो द ऑप्शन नंबर बी है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक। इसके बाद एमसीक्यूज था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। तो के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, और एम में जो होते हैं 18 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद एमसीक्यू था कि विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंबल फॉर एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो इसमें जो करेक्ट है वो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये बैक्टीरिया से हासिल होती है। इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन पेयर 21 इन पर्सन विद डाउन सिंड्रोम 2n+1 इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि व्हाट इज़ द 60% ऑफ 60। तो सिंपल है, 60 परसेंट है, तो 60 डिवाइडेड बाई 100 कम हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 60, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि सानिया एंड अली ग्रू प्लांट इन पॉट आफ्टर वीक। द हाइट ऑफ सानिया प्लांट इज 17/5 सेंटीमीटर while the height of Ali plant is 1/4 time that of Sania plant. Find the height of Ali plant। ठीक है। तो सिंपल है कि सबसे पहले सानिया जो है वो उस प्लांट का जो हाइट है वो 17/5 है, और अली का जो है 5/4 टाइम ऑफ सानिया है। तो सानिया का तो 17/5 है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 85/20, जो कि 17/4 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एमसीक्यूज था कि 20/3 इज़, तो ये एम प्रॉपर फ्रैक्शन है, एम प्रॉपर जिसमें नॉमिनेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि जमाल
read 2 or 7 of 140 pages of a book and Farhan read 1.6 times more pages than Jamal. How many pages does Farhan read? ठीक है, तो इसका जो तरीक़ाकार है, आपने सबसे पहले 22 और 7 ऑफ 140 फाइंड करना है। तो 2 और 7 मल्टीप्लाई बाई 140, तो इससे 40 आ जाएगा। और कह रहे कि 1.6 टाइम है, तो 40 को 1.6 टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 64 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद MCQ था कि अनवर बॉट 7 नोटबुक फॉर 196, फाइंड द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक। सिंपल है कि 196 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे, इससे जो आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 84 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQ था कि द एंटोनम ऑफ इम्पोर्ट्ड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी था, एफ्लुएंट। ठीक है, इसके बाद MCQ से कहते हैं सेट वी विल विजिट द म्यूजियम टुमारो, तो नरेशन चेंज करना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। दे सेड दैट दे वुड विजिट द म्यूजियम द नेक्स्ट डे। इसके बाद MCQ था कि सलीम सेल टेलीविजन फॉर ऑरिस 54,000 एंड ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। इसका तरीक़ाकार जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो है कि सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो 54,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 108 से डिवाइड करेंगे, तो इससे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000। इसके बाद MCQs था कि 40 men वर्किंग टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट रोड इन 13 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 28 मेंस टू कंस्ट्रक्ट द सेम रोड। ठीक है, अब क्या है कि 42 मेन 13 डेज में एक रोड कंप्लीट कर रहे हैं, तो 28 मेन कितने में? अब यहाँ पे आप देख ले, अगर मेंस की तादाद ज़्यादा होगी तो मतलब कि आदमियों की तादाद ज़्यादा होगी तो डेज कम लगेंगे, आदमियों की तादाद कम होगी तो डेज ज़्यादा लगेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन में हम क्या करेंगे कि 42 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इससे 19.5 डेज आएगा। इसके बाद MCQ था कि पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज 13,689, फाइंड द नंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जब 117 को 117 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13,689 इसका आंसर आएगा। इसके बाद MCQ था कि 4x² माइनस 12x प्लस 9x², तो इससे ऑप्शन नंबर ए आता है, क्योंकि इसमें ये एक फार्मूला है। 4x² को हम 2x होल स्क्वायर और 9 और x को 3 और x होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है, तो इससे ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, इसके बाद MCQ से व्हाट इज द टर्म फॉर द y कोऑर्डिनेट इन एन ऑर्डर पेयर xy। तो इसमें y को ऑर्डिनेट कहा जाता है और x को एब्सकीसा है कि क्या है ये कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद MCQ से व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंज एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट अमंग ग्राउंड ऑफ 12, 30 एंड 66 स्टूडेंट। तो ये सिंपल लीस्ट नंबर मांग रहे हैं, मतलब कि LCM। तो LCM बाय डिवीजन मेथड जब हम करेंगे 12, 30, 66 का, तो इससे हमारे पास 660 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQ था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 14 लेस देन 500। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 35, ये 14 के मल्टीपल है जो कि 500 से लेस है। इसके बाद MCQs है कि फातिमा इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर डाटर, इन 3 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी डैश ईयर, फाइंड फातिमा एज। ठीक है, तो इस तरह करेंगे कि डाटर एज हम x लेंगे, फातिमा का एज 3x लेंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि फातिमा की जो एज है वो 23 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम फातिमा और डाटर को ऐड करेंगे तो 66 आएगा। तो इससे आएगा 3x प्लस 3 और x प्लस 3, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर वो बता रहे हैं। तो इससे 4x प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 66। 66 से 6 को माइनस करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 60 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी, और हमने स्टार्ट में बताया था कि 23 है, तो 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट, तो इसमें जो आपने सिंपल इस तरह करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड की जो वैल्यू आएगी आपसे इसका पता चलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद MCQs तक ब्रेथ ऑफ द रूम इज 1/4 ऑफ इट्स लेंथ एंड पैरामीटर ऑफ द रूम इज 30 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। ठीक है, तो इसका जो तरीक़ाकार है इस तरह है कि
सबसे पहले पर पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे विड्थ की जगह हम 1/4 ऑफ एल पुट करेंगे। इससे हम जब आप ये पुट करेंगे तो इससे हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी और 12 आएगी। फिर आपने 1/4 आप लेंथ कहा है ब्रेड को, तो आपने एल की जगह 12 को 4 ऐड करना है और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर इससे आंसर आएगा। इसके बाद ये था कि फाइंड द सॉल्यूशन टू द सिमल्टेनियस इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो सिंपल आपने इसकी एडिशन करनी है, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगी। फिर आपने एक इक्वेशन में 2 की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू पुट करनी है तो -3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसी MCQs में है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद MCQ से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a इज इक्वल टू -5 -1 एंड b इज इक्वल टू 3 -1। तो इसका फार्मूला ये है कि आपने जब डिस्टेंस को फाइंड करना है तो इसका फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जब आप ये करेंगे तो इससे आंसर आएगा 8। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज f फ्रॉम ए जो दिया गया है टू बी, तो ये इनटू फंक्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इन विच डेटा सेट ऑफ द मीन मीडियन मोड एंड रेंज आर इक्वल, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जब आप इसका मीन निकालेंगे, मीन ये है कि हम सारे को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे जितने हैं। मीडियन का मतलब है जो दरमियान वाला डिजिट है, और मूड का मतलब है कि जो रिपीटेड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद MCQs था कि एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 2 रेडियन एट द सेंटर इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज फॉर्म्ड इज 64, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2r² थीटा। तो आपने सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर की जगह 64 पुट करना है और थीटा की जगह 2 पुट करना है, तो इससे आ जाएगा r² इज इक्वल टू 64। जब हम अंडर द रूट लेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो ये टोटल MCQs मुझे मिले हैं। बाकी जो MCQs रह गए सारे तो तकरीबन मेरे ख्याल से पेडागोजी के रह गए और साइंस इस्लामियात के कुछ रह गए हैं और पाकिस्तान स्टडी के कुछ। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% तो मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी जो MCQs रह गए, अगर किसी को पेज मिला हो तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में जो MCQs आपको याद थे पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात के, तो वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें उनको सारी MCQs इसी एक वीडियो में मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।